अल्लाह अकबर। अच्छा जी, स्पेशलिटीज को हमने कल ऐड किया था डेटाबेस के अंदर, वैलिडेशन भी लगाई थी। आज हमने इनको फेच करना है इंशाल्लाह। ठीक है, हमने मिडलवेयर का भी कुछ किया था ना, हमने लॉगिन के आफ्टर लॉगिन एक्टिविटी करवाई थी इसकी। अच्छा जी, बस 1 मिनट मजीद वेट कर लेते हैं, बाकी के लोग आ जाए। हाँ जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जी क्लास को। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है और ये आ भी चुका है। यहाँ पर से मैं लॉग इन भी कर लेता हूँ। स्पेशलिटीज को मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ से मैं डैशबोर्ड के ऊपर चले जाता हूँ। ठीक है जी, दिस वन स्पेशलिटीज को ऐड कर दिया था। अब हमने, मैं चैट जीपीटी भी ऑन कर लेता हूँ। अब हमने स्पेशलिटीज को फेच करना है। स्पेशलिटीज को फेच करने के लिए मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और पेजेस में जाता हूँ। स्पेशलिटीज इज इक्वल टू, ठीक है, अपने मॉडल को कॉल करता हूँ। ठीक है, कीप इन माइंड मॉडल मेरा कौन सा है, ये वाला मॉडल। ऑर्डर बाय आईडी, DEDESC, ठीक है, एंड एरो गेट। इसका क्या मतलब है? स्पेशलिटीज को गेट करो और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अंदर लेके आओ और गेट कर लो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ से कॉम्पैक्ट में आता हूँ। स्पेशल, ये जो है स्पेलिंग, ये वाले एग्जैक्ट मैं यही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कॉम्पैक्ट क्या करेगा ये देखिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ स्पेशलिटीज को जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद है। ठीक है, 1 2 3 4, ये मैंने स्पेशलिटी जो डेटाबेस में ऐड की थी, ये मेरी वो डेटाबेस की स्पेशलिटीज आ गई। ठीक है, अब मैं इसको वापस यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ अपने टेबल के अंदर। तो आई विल डू, ये स्पेशलिटीज पे क्लिक किया, फॉर ईच, ठीक है,
और ये स्पेशलिटीज वाला जो वेरिएबल है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा एज स्पेशल के नाम से। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो यू कैन सी 1 2 3 4 स्पेशलिटीज मेरी क्योंकि डेटाबेस में सेव थी 4 यहाँ पर आ गई हैं। मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट, फिर से करली ब्रैकेट, स्पेशलिटीज को, अच्छा कोई मसला नहीं है, हमने जितना पढ़ा जाएगा हमने उसको लेकर चलना है। ठीक है, ये देखें जी, कार्डियोटिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, और इसी तरह मैं यहाँ पर इसकी आईडी को भी निकाल लेता हूँ। ये देखिए दिस वन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्टर स्पेशलिटीज। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीपल जो है स्पेशलिटीज हमारे पास आ गई हैं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट की बात करूँ तो दिस वन सेव किया, फिर उसके बाद में ये समथिंग इसकी बात करूँ तो दिस वन एंटर किया, तो यू कैन सी फिर ये आईडी कैसे निकली है? ये आईडी बेसिकली डेटाबेस के अंदर है ना हमारे पास मौजूद। मैंने ओके जिसको सर। कॉल कर लिया, ये देखिए ना, हमने डेटाबेस के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट में आईडी डालते होते हैं ना, इसको हमने कॉल कर लिया डायरेक्टली। डेटाबेस में सेव थी वो? हाँ, डेटाबेस में से ऑटोमेटिकली सेव हो रही है, हमने सेव कराई नहीं है, हमने जस्ट ऑटो इंक्रीमेंट पे बना दिया था, यानी कि CMS ऑटो इंक्रीमेंट पे बना दिया था। ये देख रहे हैं, ओके सर। ये देखें ये सेव होगी, ये देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली सेव हो रही है। देखना, मैं कोई और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको समथिंग, डॉक्टरों के तो नाम ही बड़े अच्छे होते हैं और बड़े मुश्किल होते हैं, सॉरी। सेव किया, ये 7 आ गया, मैं डेटाबेस में जाता हूँ, देखो ये 7 आ गया है ना, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट पे चल रही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे जी चलें सर। दोस्तों, अब आ जाते हैं डॉक्टर्स की तरफ। ठीक है, अब मैं क्विकली डॉक्टर से कौन कौन सी डिटेल लेनी है मुझे बताइएगा थोड़ा सा प्लीज। डॉक्टर से कौन कौन सी डिटेल लेनी है यहाँ से, हमने हमने कल डॉक्टर के नाम से माइग्रेशन बनाई थी। अच्छा, अभी हम डॉक्टर के नाम से माइग्रेशन बना के ना इसको इसके साथ लिंक भी करेंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मुझे बताइए कि डॉक्टर से हम कौन कौन सी डिटेल ले लें, डॉक्टर का नेम ले लें। ठीक है, नेम ले लिया, और डिग्री। ना लेबल, ओके, ना लेबल इस वजह से लेकर ताकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ना ला जाए। और फिर उसके बाद डॉक्टर की और कोई डिग्री वगैरह पर हम बाद में आएंगे ना, पहले उसकी पर्सनल सर डिटेल। डॉक्टर के डेज भी होते हैं कि वो किस किस दिन बैठता है। अच्छा, अच्छा, हम जो स्केजुअल है ना उसकी तरफ बाद में आएंगे, ठीक है ना, पहले हम रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर लेते हैं। तो डॉक्टर की स्पेशलिटी उड़ा लें कि वो किस में स्पेशलिटी स्पेशलाइज स्पेशलिटी का है हमने, मैंने वही बताया ना, हमने स्पेशलाइज को लिंक करना है, हमने डालना नहीं है। पहले उसकी पर्सनल डिटेल की तरफ आए, नेम, ईमेल ले लेते हैं डॉक्टर का, क्या ख्याल है? और इसी तरह डॉक्टर का स्ट्रिंग के साथ व्हाट्सएप ले लेते हैं। स्ट्रिंग की जगह यहाँ हम इंटीजर भी रख सकते हैं तो चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना कमाल की एक बात है जो समझने वाली है, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं थोड़ी सी। फिर उसके बाद डॉक्टर की जेंडर भी ले लेते हैं, इंटीजर जेंडर भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद इंटीजर में भी नहीं, ये भी स्ट्रिंग में ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जेंडर के बाद और क्या ले लेते हैं, डॉक्टर की जो है स्पेशलिटी। ठीक है, अब ये मैं इंटीजर में लूंगा। स्पेशलिटी लेने के लिए ना, ये देखिए ये स्पेशलिटीज, और मेरे मॉडल का नाम क्या है यहाँ पर, स्पेशलिटी। ठीक है, मैं स्पेशलिटीज के अंदर से जाके
दिस वन डैश ID ये लगाऊंगा और इसको भी मैंने लिंक करना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई डॉक्टर की पिक्चर भी ले लेते हैं। हाँ, डॉक्टर की पिक्चर भी ले लेते हैं, पिक्चर। इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं ना लेनी, मेरे ख्याल में ये बहुत है फिलहाल। अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल हम बाद में देख लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बना दूं टेबल? जी सर। अच्छा जी, मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देता हूँ, तो यू विल सी। तो ये मेरे पास ये डेटाबेस में डॉक्टर के नाम का टेबल आ गया, ये वाला। ये ठीक है। अब यूजर भी मेरे पास है, स्पेशलिटी भी मेरे पास है। अच्छा, स्पेशलिटीज का हमने डिलीट और एडिट तो बनाया ही नहीं है, हम पहले डिलीट और एडिट बना लेते हैं क्विकली। मैं डिलीट व्यू पर आता हूँ जी। यहाँ पर मैं क्विकली यहाँ पर आता हूँ, स्पेशलिटी सेव के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और डॉट डिलीट। ओके, और ये रूट है जिसका नाम, और यहाँ पर मैं डिलीट स्पेशल। ओके, ठीक है। दिस वन एंड रिटर्न डालते हैं दिस वन। रिफ्रेश किया, ये आ गया। और स्पेशलिटी ये दिस वन रूट दिस वन एंड स्पेशल ID। ठीक है, अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि मेरा ये रूट के अंदर ID पास हो रही है, और वो मेरी ID मुझे यहाँ पर इस रिटर्न के अंदर आएगी। ये देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये किया, ये मुझे 7 ID आ गई। ये किया, ये मुझे 6 ID आ गई। PHP में किया था ना हमने, ये किया, ये मुझे 5 ID आ गई। अब इसी तरह जस्ट मुझे करना ही है कि मैं यहाँ पर स्पेशल इज इक्वल टू दिस वन, रिटर्न करता हूँ। यहाँ पर स्पेशल को रिफ्रेश किया, तो ये देखें मुझे ये ID मिल गई, डिटेल मिल गई। जस्ट मैं redirect back with message, या वार्निंग कह दो इसको यहाँ पे, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेशलिटी डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये वार्निंग लगा देता हूँ, और यहाँ पर डेंजर लगा देता हूँ, ताकि हमारा जो मैसेज है वो रेड कलर में शो हो, और यहाँ पे मैं डिलीटेड लगा देता हूँ। अब करते हैं रिफ्रेश, तो यू कैन सी स्पेशलिटी डिलीटेड सक्सेसफुली। देख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ आई है? डिलीट हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ पर दोबारा आता हूँ। सर एक दफा दोबारा समझा दे सर। ये देखे ना, हुआ यूं है कि जस्ट मैंने एक रूट बनाया है,
ठीक है, पहले की तरह जैसे हम आमतौर पे बनाते हैं, और उस रूट को मैंने एक फंक्शन के साथ कॉल करवाया जैसे हमने पहले करवाया। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि यहाँ के साथ मैंने एक पैरामीटर पास करवा दिया, वो पैरामीटर आईडी है, वो आईडी यहाँ पर आ रही है, पहले उसको फाइंड करवा रही है फिर उसको डिलीट करवा रही है। सिंपल, बहुत इजी स्टेप्स। क्लियर, यहाँ तक कोई मसला मसाइल तो नहीं? आगे चलें। आगे चलें दोस्तों, क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट अब मुझे इसको एडिट करवाना है। एडिट करवाने के लिए भी सेम प्रोसेस। दिस वन, एडिट, ओके। और इसी तरह मैं स्पेशल के अंदर यहाँ पर आता हूँ, एडिट स्पेशल, ठीक है, अगेन रिटर्न आईडी, ओके, एंड स्पेशल, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी रूट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, इसका ना एक और हल होता है रिसोर्स कंट्रोलर वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो ज्यादा अच्छा हल होता है। वो ऑफिशियली कंट्रोलर बना ही जो है ना इस तरह की फंक्शनैलिटीज बनाने के लिए, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी काफी हैं जो कि मैं आपको अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह बताऊंगा। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर से कोई एरर, कोई मसला तो नहीं है? लिटिल बिट स्लो चल रहा है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि डिलीट स्पेशल रूट नॉट डिफाइंड। आ गया भाई, कहाँ है डिलीट वाला रूट? ठीक तो है। अच्छा जी, देख लेते हैं यहाँ पर जो एरर आ रहा है। स्पेशल डिलीट स्पेशल रूट वो कह रहा है नॉट डिफाइंड। हम एक और काम करके देख लेते हैं। हम इसको डिलीट स्पेशल की बजाय है डिलीट स्पेशल कह के देख लेते हैं, नहीं तो हम इसकी कैसे डिफाइन। ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात कि आपने रूट दिया भी हो और आ भी नहीं रहा, फिर आपको वेबसाइट के कोड की कैसे रिफ्रेश करनी पड़ती है। लेट्स सी, पहले ये लगा के देख लेते हैं डिलीट स्पेशल। अब उल्टा करके देख लिया हमने, लेट्स सी। अच्छा जी, नहीं आ रहा। दोबारा आते हैं, PHP आर्टिसन रूट क्लियर, PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग क्लियर, PHP आर्टिसन कैसे क्लियर। अच्छा जी, लेट्स सी क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक और भी मसला है कि ना इनके हमने नाम अलग अलग दिए हुए हैं ना, मैं सेम लगा दिए हैं। अब लगा कर देखते हैं, लेट्स सी, अब ठीक है। दोनों रूट्स के नाम सेम थे, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ये एडिट आ गया। अब मैं क्विकली यहाँ पर आऊंगा अगेन, और यहाँ पर आके मैं एक स्पेशलिटी के एडिट करने की जो है ना बना लूंगा। अच्छा, यहाँ पर भी हम दो तरीके कर सकते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम स्पेशलिटी को एडिट स्पेशल डॉट प्ले डॉट PHP और
ओके नाउ मैं पेजेस पे आता हूँ। पेजेस पे आके व्यू, व्यू के अंदर एडिट, स्पेशल, और फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट सेम यही चीज फाइंड करवा दी और यहाँ पर कॉम्पैक्ट करवा ली। रिफ्रेश करें हैं जी, ये हमारे पास आ गई। आल स्पेशलिटी की बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिट स्पेशलिटी। ठीक है, ये आ गई एडिट, और उसके बाद वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू के अंदर मैं स्पेशल स्लैश डैश टाइटल दे देता हूँ। तो यू कैन सी ये मेरे पास टाइटल आ गया। ठीक है, और मैं इसके बटन को इसकी बजाय सक्सेस कह देता हूँ और मैं यहाँ पर अपडेट लिखता हूँ। तो यू कैन सी ये अपडेट आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगेन दिस वन, इसको मेथड दे देता हूँ पोस्ट का, और इसके अगेन मैं अपडेट का एक फंक्शन लगा देता हूँ। इसके अंदर भी मैं अपडेट कह देता हूँ, ये मैं कह देता हूँ जी फॉर एडिट, और ये मैं कह देता हूँ जी फॉर अपडेट। अल्लाह अकबर, अपडेट स्पेशल पे क्लिक किया, पब्लिक फंक्शन अपडेट। ओके, दिस वन। ठीक है, इसी तरह मैं इसके अंदर भी वैलिडेशन स्टिल वही लगा देता हूँ जो हमसे मैं रिक्वायर्ड थी पहले भी। ये वाले अब होगा क्या, पैरामीटर भी पास हो रहा है और फॉर्म का डाटा भी आ रहा है। ठीक है, अब पैरामीटर और फॉर्म का डाटा आ रहा है तो मुझे ये वाला रूट लगाना पड़ेगा। ये मैंने रूट लगा दिया, लेकिन इस एक्शन के अंदर रूट के साथ मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ में अपडेट करके, अच्छा यहाँ पर जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये मेरे पास अपडेटेड वेरिएबल वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ आया दोस्त? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी मेरे पास दो आईडीज आ रही हैं। ठीक है, एक आईडी ये है और एक आईडी रिटर्न के अंदर ये है, ये देख रहे हैं 9 भी आ रही है। अब हमने इसको क्यूरी कह देनी है कि भाई 9 वाले के ऊपर अपडेट कर दो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, वरना हम आगे चलें। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर क्यूरी अभी किसको दोगे 9 के लिए? हम 9 के लिए क्यूरी लगाएंगे ना, सेम यही चीज ये जो हमने डिलीट के लिए लगाई थी, ये फंक्शन लगेगा उस पर। ये फंक्शन लगेगा ना सीधा सीधा। अब इसके अंदर हमारी डाटा मिल रहा है, ये देखो ना, ये हमारा डाटा मिल रहा है। अपडेट करने के लिए जस्ट मैंने इसे स्पेशल बोला, टाइटल बोला, रिक्वेस्ट बोला, फिर टाइटल बोल दिया, फिर स्पेशल, सेव। ठीक है, और इसी तरह मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिडायरेक्ट कर देता हूँ बैक के ऊपर, और विद मैसेज चला देता हूँ यहाँ पे स्पेशल स्पेशलिटी अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, और यहाँ पर मैं मैसेज की बजाय सक्सेस चलाता हूँ। रिफ्रेश किया, ये देखें अपडेट हो गई है। तो वापस आता हूँ, ये देखें ये आ गई। मैं यहाँ इसे आगे से ऐसा हटा देता हूँ, देखें दिस वन में वापस आता हूँ, ये अपडेट हो गई है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
क्लियर है? नो सर क्लियर है। तो यहाँ पर ना मैं एक अपनी आसानी के लिए और काम कर लेता हूँ कि जो ये मैंने फ्लैश मैसेजेस लगाए हैं ना, अब मुझे इधर भी लगाने पड़े हैं, इधर भी लगाने पड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ऑथ के अंदर बना लेते हैं या लेआउट्स के अंदर, या एक फोल्डर बना लेता हूँ अलग से इंक्लूड्स का, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर अलग से ये सारे के सारे को कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ ऐसे। अब जस्ट मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, क्या करूंगा, इंक्लूड्स फोल्डर का नाम डॉट फ्लैश, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी, अब रिफ्रेश करते हैं, नो इशू। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, ऐड करता हूँ, तो यू कैन सी ओके। अच्छा जी, यहाँ पर कोई इशू आ रहा है और कह रहे थे इंक्लूड का आपका जो फंक्शन है ना वो नहीं चल रहा, देख लेते हैं क्यों नहीं चल रहा। हाँ, अच्छा जी, इंक्लूड का फंक्शन देख लेते हैं क्यों इसमें नहीं इंक्लूड की चलता। स्पेलिंग इंक्लूड गलत के है सर। स्पेलिंग गलत है बिल्कुल, ये इंक्लूड के स्पेलिंग गलत है। दिस वन, इस तरह में अगर कोई और आप दिस वन, ठीक है। जहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। ये हमारा ऑफिशियल क्रेड हो गया। अब हमने इसका और इसका रिलेशनशिप डेवलप करवाना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर ये डॉक्टर और स्पेशलिटीज का रिलेशन क्यों बनाना है? देखो ना, कल किसी ने ज्वाइंट के बारे में क्वेश्चन किया था, ठीक है। हम लोगों को एसक्यूएल के साथ, डेटाबेस के साथ ज्वाइंट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट क्या होता है, स्पेशलिटीज क्या होती है, डॉक्टर क्या होता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मेरी जो स्पेशलिटी है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं जिस स्पेशलिटी पे क्लिक करूँ मुझे उस कैटेगरी के डॉक्टर से हो, ऐसा होना चाहिए ना। इस कैटेगरी के लिए हमें लगाना पड़ेगा रिलेशन। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्पेशलिटी है ये, ठीक है। मिसाल ले लो, मेरे पास एक स्पेशलिटी है जी, मैं उसको बोल देता हूँ जी कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मेरा ये कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो कनेक्टेड है आगे जाके जो है मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ, ठीक है। अब एक डॉक्टर के पास तो एक ही स्पेशलिटी हो सकती है ना, या उसी कैटेगरी की एक दो स्पेशलिटीज होंगी। लेकिन डॉक्टर के पास एक एक कार्डियल एक एक स्पेशलिटी के पास मल्टीपल डॉक्टर हो सकते हैं, और एक लेकिन एक डॉक्टर के पास एक ही स्पेशलिटी हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप हम इस वजह से डेवलप करते हैं ताकि हम एक दूसरे के लिए डाटा को फेच कर सकें इजीली, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह ताला हम अपकमिंग जो है अभी कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं एआई को रिफ्रेश करके ये देता हूँ, प्लीज क्रिएट अ फॉर्म इन Bootstrap 5 for this database table. Let's see. अच्छा जी, लेट्स सी दिस वन। कौन आया है क्लास में? सीमेंट वाले फिर रहे हैं। अच्छा जी, नहीं जी, हमारी ये हमारा टेबल भी बन गया, ठीक है। मैं क्विकली इस टेबल को सॉरी इस फॉर्म इसको फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। हमारा फॉर्म भी बन गया। मैं क्विकली इस फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर डॉक्टर्स वाले सेक्शन के अंदर डॉक्टर फॉर LG for creative.car, creative.car.
FA यूजर प्लस, ठीक है। ठीक है, और मैं क्विकली यहाँ पर div डॉट कार्ड डॉट बॉडी, लॉज, ये मेरा डॉक्टर की डिटेल आ गई। अच्छा, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड हम बाद में करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, अब क्योंकि हमने पहले फॉर्म ऑलरेडी बना लिया है तो मैं एआई की हेल्प लूंगा अब साथ साथ, ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। दिस वन, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो स्पेशलिटीज शो हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली स्पेशलिटी जो मैंने ऐड की है ये शो हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ डॉक्टर्स के अंदर, कहाँ है डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के अंदर आके स्पेशल्स इज इक्वल टू, मेरा जो कॉलम था स्पेशलिटीज वाला किधर है, ये वाला, इस पूरे के पूरे कॉलम को मैं उठाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। दिस वन फॉर ईच एंड फॉर ईच, दिस वन, दिस वन, प्रेशर टाइटल, और इसी तरह यहाँ पर उसकी आईडी। अब रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी दैट, तो ये देखें ये मेरी वही स्पेशलिटीज आ रही हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड की थी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कोई टेस्ट करके ऐड कर देता हूँ तो यू विल सी दैट, अच्छा जी, टेस्ट वर्कर ऐड कर देता हूँ तो यू विल सी दैट, मैं यहाँ पर जब डॉक्टर्स में आता हूँ तो ये देखिए ये टेस्ट वर्कर आ गया। समझ आया दोस्तों? अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये लिंक हो रहा है आपस में, तो यहाँ पर यू विल सी दैट कि ये यहाँ पर डिलीट भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर हम उधर से डिलीट भी करेंगे या ऐड भी करेंगे तो इधर भी डायरेक्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात में समझ नहीं नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात, इधर दोबारा क्वेश्चन करिएगा। सर जैसे आपने बताया ना, इधर से अगर हम डिलीट भी हम्म, करें स्पेशलिटीज में तो उधर भी डिलीट हो जाएगा ना? नहीं, उसके लिए हमें फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? इतना बहुत है या आगे चलें? बहुत है सर। बहुत है, बाकी के दोस्त? जी सर, बहुत है सर। अच्छा जी, बाकी के दोस्त मैं ये कोड पुश कर देता हूँ यहाँ से। दिस वन मैं यहाँ पर से कोड पुश कर देता हूँ। बड़ा इजीली हम थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं, तो लिहाजा आप लोगों ने भी साथ साथ सीखते करना है। git add, git commit, git push, हमारा सारा कोड आपके पास चला गया है। यहाँ पर कोड आप लोगों को मिल चुका है सारे का सारा। ओवरऑल पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई थी इसकी, वो भी चल रही है, ये भी चल रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम अपने अपकमिंग लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। मिस कंवल, आपका कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हैं आप साथ साथ? नहीं सर, ये वीकेंड नहीं मिलता जिसमें प्रैक्टिस होती है। मेरी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगी मैं। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमें याद रखिएगा।